नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सुनाई हीलिंग चैनल देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे मैरिजेस, इनके ऊपर कौन से मसाइल होते हैं, कौन सी रुकावटें होती हैं, कौन सी उलझनें होती हैं, कौन सी ऐसी बंदिश का कोई नाम देते हैं, कोई कहते हैं कि किसी का किया कराया। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये कौन सी ऐसी कैफियत होती हैं जो इंसानों के ऊपर चल रही होती हैं जिसकी समझ नहीं लगती कि ये क्या है। इस चीज को आज जानेंगे कि आया ये वाकई कुछ ऐसी हर्डल्स होती हैं, ऐसी आफातों होती हैं, ऐसे मामलात होते हैं, या ये चक्कर ही है, या इसके पीछे कौन से ऐसे मुहर्रिकात देखने में आते हैं, कौन सी ऐसी आफात बलियात हैं, इनका तज़किरा करेंगे और आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो कैफियत हैं किस तरीके से इंसानों के ऊपर असर रखती हैं और इसका पस मंज़र क्या है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आज हमारी कोशिश होगी कि आप तक अहम मालूमात पहुंचाई जाए जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हो और इससे आपको फ़ायदा भी हो, इन रुकावटों से आप निकल सकें, इन बंदिशों से, इन परेशानियों से अपने मसाइल का हल कर सकें। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ज़ेर बहस लाएंगे जो कि आम मामलात में आम लोगों के साथ बीत रही होती हैं और उसका कोई खातिर खा सलूशन नहीं होता। और मज़े की बात यह है कि आपके लिए सलूशन भी इसका रखेंगे कि क्या इसका हल किस तरीके से मुमकिन हो सकता है, कौन से सलूशन नहीं होता, इसके बारे में आगाही देने की कोशिश करेंगे। भी इसका रखेंगे कि क्या इसका हल किस तरीके से आया ये जो कैफियत है ये आपको किस तरीके से आपकी मदद इनसे हो सकती है, किस तरीके से आप इन आफात व बलियात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जो मर्ज है ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मर्ज है और कुछ जगहों के ऊपर तो ये इस किस्म का मर्ज बन जाता है कि खानदानी हिसाब में कुछ कैफियत चल रही होती हैं कुछ लोगों के साथ। जब हम उन पे गौर करते हैं तो उनके आबाओ अजदाद के अंदर कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये मसाइल होते हैं। उन्हें हम जेनेटिकली कुछ रुकावटें कहेंगे, कुछ जेनेटिकली वजूहात कहेंगे। इसी तरह कुछ लोगों की शादियां 2, 3, 4 होती हैं। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ विरासती हिसाब होता है जहां पे हम देखेंगे कि खानदान के अंदर किसी की बाप की 2 शादियां हैं, 3 शादियां हैं, 4 शादियां हैं, तो वो इस किस्म की शादियां ही आगे चलने के बाज़ औक़ात इम्कानात होते हैं। अगर एक नस्ल में नहीं चले तो उससे अगली नस्ल के अंदर वो इम्कानात देखने में आते हैं। ये भी एक बड़ा रूहानी के फील्ड में 30 साल 31 साल हो गए लोगों को देखते हुए, ये एक्सरसाइज करते हुए, रूहानी स्पिरिचुअलिज्म को प्रैक्टिस करते हुए, स्पिरिचुअल पार्ट्स को और लोगों के इश्यूज को देखते हुए काफ़ी अरसे में बहुत सी चीज़ें सामने आई और बहुत से लोगों पे गौर खोज किया, बहुत से लोगों के बारे में रिसर्च की कि आया ये शादियां ज़्यादा क्यों होती हैं, बिल्कुल कम नहीं होती, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। इन वजूहात के ऊपर आपसे बात करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि ये रिश्ते जो हैं बिल्कुल नाकाम क्यों होते हैं। बाज़ लड़का भी खूबसूरत होता है, वेल हैंडसम होता है, जॉब भी अच्छा होता है, वेल रिस्पेक्टेबल होता है, तो इसमें बाज़ औक़ात कुछ कैफियत ऐसी होती हैं, कुछ उलझनें ऐसी होती हैं, कुछ रुकावटें ऐसी होती हैं जिनकी इंसान को समझ नहीं लगती। तो इसमें बहुत सी कैफियत इंसानों के ऊपर चल रही होती हैं, बहुत सी अजीबोगरीब किस्म की कैफियत इंसानों के ऊपर चल रही होती है जिसकी उन्हें समझ नहीं होती। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि आया रुकावटें किधर से आई, किस तरीके से चल रही होती हैं, क्यों इनके पीछे कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं, आया इसके पीछे कोई विरासती कोई कैफियत चल रही है ताकि वो उसकी वजह से भी मामलात ख़राब हो रहे होते हैं। बाज़ जगहों के ऊपर कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जो कि बाज़ लोगों का किया धरा भी उसके अंदर होता है, उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ जगहों के ऊपर कुछ लोगों के केसेस में देखने में आया कि उनके ऊपर तावीज़ात की कुछ ऐसी लहर होती है जिसकी वजह से ये मसाइल
خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، مسائل کے اندر بہت سی اونچ نیچ آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، اور ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بعض کے تعویذات کی وجہ سے بھی شادیاں رکتی ہیں۔ یہ بھی ایک اس کے اندر بعض جگہوں میں یہ عنصر بھی دیکھنے میں آیا، اور بعض جگہوں کے اوپر کچھ لوگوں کے ساتھ جنات کی کیفیت ہوتی ہے۔ ان جنات کی نیچر کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جنات خواتین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور حضرات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، خواتین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعویذات بھی بعض مردوں کے اوپر کیے ہوتے ہیں اور بعض خواتین کے اوپر کیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور بعض جگہوں کے اوپر دبانے کے کچھ عمل کیے جاتے ہیں، اس پہ بھی غور کرنا ہوگا خواتین حضرات دونوں کو۔ بعض جگہوں کے اوپر جلانے کے عمل کیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک رکاوٹی انداز ہوتا ہے۔ اس قسم کے کیسز بھی پریکٹیکل میں دیکھنے میں آئے۔ اور بعض جگہوں کے اوپر پتلے دبا دیے جاتے ہیں، یہ بھی دشمنی کی وجہ سے بعض لوگ کچھ اس قسم کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کی کیفیات کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے کی الجھنیں ان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ معاملات بھی لوگوں کے اندر بہت سا بگاڑ کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ ان کیفیات کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ کیفیات ان کو بھی بندہ ایسے نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی ہیں۔ اور بعض بندوں کے ساتھ پریوں کا سا معاملہ ہوتا ہے، جو ہوائی مخلوق مختلف قسم کے روپ دھارتی ہے، اس کا بھی بعض اوقات عمل دخل ہوتا ہے۔ اور کچھ جگہوں کے اوپر، کچھ لوگوں کے اوپر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کے اندر وہ ان کو امپورٹنسی اور مختلف قسم کی کیفیات ان کے سامنے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ شادی نہیں کرتے۔ وہ تو ایک الگ سے مرض ہو گیا، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے شادی نہ ہونے کا۔ اور اسی طرح بعض جگہوں کے اوپر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ شادی کی کسی نے توڑ کاٹ کروائی، تو اس توڑ کاٹ کے اوپر سے بندہ گزر جائے تو پھر بھی وہ کیفیات جو ہیں وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر بھی بعض لوگوں کے معاملات بگڑتے ہیں، کیفیات بگڑتی ہیں، الجھنیں بگڑتی ہیں۔ یہ بھی ایک مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو سمجھنا بھی از حد ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ رشتے میں بعض اوقات ناکامی کی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات رشتے جو ہیں وہ بالکل کر کے بات چلا کے بہت سی باتیں چلاتے ہیں، لیکن وہ کامیابی نہیں ملتی، شادی ہوتی نہیں۔ پہلی بات تو دونوں میں سے ایک، یعنی جو خواتین کا بعض حضرات، بعض اوقات مرد، وہ شادی کرنا نہیں چاہتے، ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ میں نے شادی کرنی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہرڈلز ہوتی ہیں، یہ بھی ایک رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ساری عمر ان کی چوائس پہ، سلیکشن پہ وہ رہ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے پہلے سے مراسم قائم کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کی شادیاں بھی بڑی دیر تک رکی رہتی ہیں۔ ایک کی ہو گئی، دوسرے کی بالکل نہیں ہوئی، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بالکل شادی نہیں کرنی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو اس قسم کے معاملات بھی بعض جگہوں کے اوپر دیکھنے میں آئے۔ جب ان کی سٹوری پوچھی تو ان کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کے پیچھے اہنی قسم کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے جو بڑی سختی کے ساتھ اسے منع کر رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی ان کے ساتھ بسنے رہنے والی قوتیں، ان کی سمجھ کسی کو نہیں ہوتی، ماں باپ کو سمجھ نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگوں کو، بعض فیملیز کو سمجھ ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی محو گفتگو ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی رہتا ہے، ان کے ساتھ کوئی سوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور سارے معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ قوتیں جو ماورائی قوتیں ہوتی ہیں، یہ بھی بعض لوگوں کو کچھ نہیں کرنے دیتی، شادی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں کے اوپر ایک جادو جو کیا جاتا ہے وہ بھی ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں بھی کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جو عجیب و غریب انداز سے چل رہی ہوتی ہیں۔ جی السلام علیکم، جی آپ لائیو کال میں ہیں جی، ہلو، آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی۔ تو اس میں بھی بعض اوقات یہ رکاوٹیں اس طریقے سے بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ جادو کا ایک اثر
جو کالا جادو خاص طور پہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی جنات سے بھی کچھ لوگ مدد لیتے ہیں، اور رشتے ناتوں میں جب رشتے ناتے کروائے جاتے ہیں ان رشتوں کو بعض اوقات باقاعدہ طریقے سے باندھا جاتا ہے اور اس میں گرے لگا کے اس کو باندھا جاتا ہے رشتوں کو، اور اس میں جب گرے لگا کے اسے پھونکا جاتا ہے، اسے بند کیا جاتا ہے، تو اس طرح بھی کچھ لوگ ایک دوسرے کے اوپر یہ کیفیت چلاتے ہیں۔ بعض لڑکیاں اس قسم کے عمل کر رہی ہوتی ہیں، جب ان کا آپس کے اندر کوئی ریلیشن بنتا ہے تو آگے وہ بندے کی شادی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لڑکے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بھی لڑکی کی شادی کو روکنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور بہت زور لگاتے ہیں، تو یہ بھی معاملہ بعض اوقات شادیوں میں رکاوٹ کا، الجھاؤ کا سبب بنتا ہے۔ اور کچھ جگہوں کے اوپر ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ لڑکی کے ذہن کے اندر جو چیز بس رہی ہوتی ہے یا لڑکے کے ذہن کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسے شادی کی طرف جانے نہیں دیتی۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی پیرنٹس کو کوشش کرنے کے باوجود کوئی نہ کوئی گھر کے اندر پھڈا، فساد اور ایسی کیفیت برپا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور کچھ جگہوں پہ کچھ پڑھائیاں جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سے وظائف کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی کئی قسم کے علوم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان علوم کی جو چھاپ لگتی ہے اس وجہ سے بھی بعض اوقات وہ الٹے سیدھے علوم جب پڑھتے ہیں تو اس میں قوتیں جب متحرک ہوتی ہیں، وہ قوتیں بہت سی گڑبڑ پیدا کرتی ہیں عبت سی پڑھائیوں کی وجہ سے۔ ایک تو کوئی پیچھے سے پڑھائی کر رہا ہے تاکہ اس کا رشتہ ناتا طے نہ پائے، ایک یہ بات ہوتی ہے۔ ایک جب انسان توڑ حل کے لیے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی کمپیٹنٹ بندے کے پاس جانے کی بجائے ایسے بندے کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کی توڑ کاٹ کا طریقہ نہیں جانتا، وہ عمل نہیں جانتا، وہ ادھورا عمل کر دیتا ہے۔ اس ادھورے عمل سے بہت سے معاملات گڑبڑ میں چلے جاتے ہیں، بہت سی کیفیات جو ہے وہ خرابی کا باعث ہو جاتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب خیریت ہے؟ ٹھیک جی، اللہ کا کرم۔ جی الحمدللہ، میں اللہ کا شکر، الحمدللہ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں محمد نعیم شہزاد بات کر رہا ہوں۔ جی نعیم شہزاد جی بولیں جی۔ تو ڈاکٹر صاحب میری بیوی کا نام ہے حبیبہ نعیم۔ ہاں جی۔ ان کی امی کا نام ہے سیدہ طارق۔ اچھا۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی پتہ نہیں کیا ان کے گھر میں ہوا، آپس میں کوئی جھگڑا ہوا، تو پتہ نہیں اس نے وہ ٹیرٹ گولیاں کھا لی ہیں، شیاطین کی وجہ سے کھائی ہیں حبیبہ نے۔ اچھا۔ تقریباً 7-8 گولیاں اس نے نا کھا لی ہیں۔ تو میں نے ابھی کال کی ہے تو وہ نا بس نشے میں تھی تو فون گر گیا۔ میں ان کے گھر والوں کو کال کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھیں کیا ہوا، تو وہ دیکھنے گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے گولیاں کھا لی ہیں اور بیبی رو رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں تب سے بول رہا ہوں اس کو پکڑو اس کو پکڑو، تو اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ مجھے اب پتا چلا گھر میں جھگڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے گولیاں کھا لی ہیں، تو کیا حل ہونا چاہیے؟ وہ آپ کے گھر ہے یا ادھر دوسرے گھر چلے گی؟ اپنے گھر میں گئی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کو دکھائیں، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں، ہاسپٹل لے جائیں ہر صورت میں۔ ضرور انشاءاللہ اس کا میدا جو ہے واش کرائیں، اللہ کرم کرے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی آپ دعا کریں، دم کریں، اللہ پاک بہتری فرمائے۔ میں ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، دم بھی کرتے ہیں، دیکھتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ تو اس میں بعض لوگوں کے اوپر چلنے والی کیفیت مختلف، جو بعض اوقات کچھ چیزوں کا ریئیکشن بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ جب کچھ عمل کیے جاتے ہیں ان عمل سے ایکشن ریئیکشن کی کیفیت برپا ہوتی ہے۔ جب جس طرح یہاں پہ بیٹھے ہم کسی چیز کو ہلاتے ہیں، کوئی ایسی بلا کوئی حاضر ہو جاتی ہے، بعض اوقات لائیو پروگرام کے ذریعے کچھ لوگوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جب حاضری آتی ہے، کیفیت آتی ہے، تو اس کیفیت کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس پڑھنے کا جس طرح آپ کو شفا ہوتی ہے، اسی طریقے سے کچھ کہن ساز ہوتے ہیں، کچھ جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ کنٹینیوس عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات چھٹا مار دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو اس چھٹے کو روکنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک اس چھٹے کو روکنے کا عمل آپ نہیں جانتے کہ کسی کی پڑھائی کو کیسے روکنا ہے، اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔
उसको रोकना इंतहाई ज़रूरी होता है कि उसकी कैफियत को कैसे रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल चाल, ठीक ठाक है? अल्लाह का करम ठीक ठाक जी। बोलें, करें बात जी, क्या हाल चाल है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, कुछ बना नहीं, काफी मंथ हो गए हैं अच्छा। जी। पूरा नाम तबीयत भी मोहम्मद उमैर, उमर। अम्मी का नाम? तायरा खालिद। क्या हो गया, अब क्या सवाल क्या है आपका? सवाल यही है आपसे, मतलब 2-3 दिन पहले भी होती थी, अब वो ऑफिस भी तो हो रहा है, आपको बताया था, इधर बहुत परेशानी हुई है। फैसलाबाद है ना दफ्तर पाकिस्तान में, तो शिफ्टिंग हो गई लाहौर में। अच्छा, उधर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो कुछ नजर नहीं आ रहा आगे क्या बनना क्या नहीं। तो लाहौर किस तो जगह वो आ गए आप, प्रॉब्लम किस थी शोबे में? जी। अकाउंट डिपार्टमेंट में, वहाँ भी फैसलाबाद में जो ऑफिस था ना, हाँ। वो शिफ्ट हो गया तो लाहौर किस जगह आ गए? गुलबर्ग में। अच्छा, गुलबर्ग अपने साथ ही आ गए। देखा आपने हमारा वो आस्थाने कभी आए कि नहीं आए अभी ना, है ना? नहीं है कभी ना, मुझे बता सकते हैं कि ये गुलबर्ग में ही है, ये अच्छा गुलबर्ग 3 अच्छा, में। तो नंबर 3 लिबर्टी में, जिधर लिबर्टी है। लिबर्टी के साथ ही बिल्कुल। हाँ जी, बोलें क्या अच्छा। मसला क्या है? वो एक तो जॉब का भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, दूसरा तबीयत नहीं ठीक रहती, बीमार ज्यादा रहता हूँ। तो आपने कहा कि महीने 3-4 महीने में ना सेट हो जाना, काम भी सब कुछ हाँ जी। और तरक्की भी चांसेस। अभी तक कुछ चांस नजर नहीं आ रहा। फैसलाबाद से जब से आए ना, हम्म। तो बड़ी टेंशन हुई है दूर आके। इधर ही है, बेगम भी इधर ही है? शादी नहीं हुई ना, शादी नहीं हुई ना, तो शादी उधर आपकी होनी थी क्या? वो दूसरे उमर थे एक और? हाँ जी, शादी नहीं मेरी, मेरा नहीं किसी। अच्छा शादी तो अपने भाई के, हाँ जी और अच्छा अच्छा, आपका आपका मसला नहीं था, वो भी एक उमर साहब थे ना? अब अच्छा। जी जी। आपके लिए मेरी माशाल्लाह आपसे साल हो गया बात हो रही है आपसे ना, तो लेकिन बल्कि आपने साल से भी बहुत ज्यादा। बाद, मेरा ख्याल काफी अरसे के बाद आपने की है। ये तकरीबन जब आना था ना लाहौर, मेरे ख्याल 2 महीने पहले, 2.5 महीने हो गए तब आपसे मेरी बात। हमने का टेंशन नहीं हुई, इंशाल्लाह मतलब बेहतर करेंगे। वो अच्छा, हो जाएगा, सैलरी भी इंक्रीज है ना? नहीं। हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें अगर बत्तियां पढ़ाएं, दम करवाएं, उसमें नफल पड़े, तो ऑफिस वालों ने दी हुई है रिहायश रहने के लिए? हाँ जी हाँ जी, ऑफिस वाले ने दीजिए, खाना वगैरह अपना सारा। अच्छा अच्छा, चलो हाँ जी, खाना, हाँ जी, दोनों टाइम का ना खाना अपना है। चलो तो ठीक। वो सब लोग उधर से मतलब छोड़ी जा रहे हैं, जो फैसलाबाद से आए थे ना, तो सब छोड़ी जा रहे हैं फैसलाबाद वाले। पहले फैसलाबाद दफ्तर था ना, वो शिफ्ट कर दिया, तो उधर मुश्किल बहुत ज्यादा है जी, हफ्ते बाद जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस वगैरह भी बहुत ज्यादा है। कोई वसीला बन जाए, कोई नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट का, या कोई फैसलाबाद में कोई अच्छी सी मिल जाए, या लाहौर में अच्छी मिल जाए, क्योंकि चैनल भी जमीन अच्छी है। सही तो है। काम तो माशाल्लाह जी, काम तो बीकॉम क्या किया किया हुआ हुआ, आपने, काम तो एजुकेशन क्या माशा आपकी? बीकॉम किया हुआ है बीकॉम, अच्छा जी। एक्सपीरियंस माशाल्लाह है 6-7 साल का ना। अच्छा। तो अकाउंट बनाने में हर चीज, मैनुअल, ईआरपी, हर कुछ आता है, एक्सेल, वर्ड, हर चीज आती है। मतलब कि टेक्सटाइल का भी पता है, मेनू का भी पता है, मतलब सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, चलो अल्लाह पाक बेहतर फरमाएगा। इसमें सबक पहले मैंने क्या दिया था आपको उधर फैसलाबाद में? फैसलाबाद में या अल्लाह या रहमानी, मतलब कि रोजाना मैंने तकरीबन, आपने जैसे बताया था, पढ़ा था, और रोजाना 2 नवाफल आपने बताए थे, अच्छा, वो भी रूटीन से पढ़ रहा था। माशाल्लाह भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी माशाल्लाह पढ़ता हूँ, माशा, 5 वक्त की नमाज तो ऑलरेडी पढ़ता हूँ, कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, वेरी गुड। तो वजीफे वगैरह माशाल्लाह बहुत ज्यादा करता हूँ। मतलब स्टार्ट से, बचपन से मतलब आदत बनी हुई है। अच्छा, इसमें या अल्लाह हो या वकील हो, या वकील हो या वकील, ठीक है, ये ये ईशा की पढ़े, नमाज के बाद। इसमें इंशाल्लाह अच्छे सबब पैदा होंगे। अच्छी तो क्या? कोई आपने बताया था कि, आपने बताया था ना लास्ट टाइम, तो 2-3 मंथ में होने का सिलसिला, तो क्या आगे कोई सिचुएशन है? आपने देखा होगा, अभी भी चेक किया होगा, क्या मतलब अच्छा, है 2 दिन हो आगे? गए ना, महीना रहता है ना अभी, 2-3 महीने, जी सर। 2-3 महीने पहले नहीं हो गई थी। नहीं, मतलब कि आपसे तो साल से बात हो रही है ना, तो मतलब आपने कहा था कि 2 साल से पहले, 2 महीने के, फिर आस्ता आस्ता मतलब कि गुजरते हुए ना,
तो अब तो काफी ज्यादा हो रही है। तो बात आपकी मेरी 2 महीने पहले हुई थी, 2 महीने पहले। वक्फा बीच में डालते रहे होंगे ना काफी, बात बीच में छोड़ गए, बात की फिर छोड़ गए कुदरत के हिसाब से। अच्छा अच्छा, मुझे अब याद तो नहीं क्या है कि नेक्स्ट आप, हाँ, एक प्रोफेसर है वहाँ पे फैसलाबाद में ना, नहीं नहीं, मेरा नाम तो मोहम्मद उमर है। मोहम्मद तो आपसे मेरी पहली नाम भी यही है, तो मैं जी, अब तो मैं हाँ जी मैं आपसे माशाल्लाह मैं आपके लाइव यूट्यूब पे सारे सुन रहे हूँ, जितने भी आप बोलते हैं ना, तो अभी भी आए हुए हैं, पहले भी मतलब माशाल्लाह सारे आपके सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो लाइव भी काफी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी काफी सुने। तो जहाँ इधर लिबर्टी के पास है, किस नाम से ऑफिस है? लिबर्टी के पास यहाँ गुलबर्ग में ही है, तो अच्छा अच्छा, मैंने हाँ जी किस नाम से ऑफिस है? ऑफिस नहीं, वहाँ पे घर है, उसमें बैठते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो आप तो अभी बाहर भी हैं? तो नहीं, इधर बाहर यूके से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है। जी जी जी, नहीं अब आप इधर लाहौर में कि बाहर यूके में? यूके से प्रोग्राम ये चलता है। लाहौर आया था मैं 24 को, प्रोग्राम अच्छा, अच्छा। करवाया था 24 को, आपको मैसेज गया होगा। अक्टूबर को अच्छा, अच्छा, अल-उमरा में हॉल बुक करवाया था ना, वहाँ पे प्रोग्राम था अच्छा बहुत अच्छा, बड़ा। सही सही। तो इधर अब लिबर्टी में आपके भी बैठे हुए हैं कि? जी हाँ लिबर्टी में भी अच्छा, हाँ जी। चलो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह चक्कर भी लगाऊंगा। चलो ठीक ठीक देख ठीक ठीक है, अल्लाह करम करेगा, तो पढ़े आप जो बताया मैंने, ठीक है। चलो दुआ कर दीजिए, आगे कोई वसीला बन जाए। अल्लाह बना देगा, इंशाल्लाह बना देगा, परवरदिगार बेहतर फरमाएंगे, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, आसानी हो जाएगी आगे, ठीक है। तो सभी दूसरे अभी तो पहले दूसरा कर लो, अब दोबारा फिर शुरू हो गया दूसरा ना, मतलब कि ये कोई 10-15 मिनट से दूसरा वाले हो। वाले सारी चीजें उससे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मीठी चीज लेके बच्चों में तकसीम कर दें। चलो ठीक है, दुआ करते। अब क्या सिलसिला आगे तक, क्या कितनी दिन तक हो गई ये कोई नहीं, अभी अल्लाह बेहतर करेगा, ये पढ़े जो मैंने बताया, इसी चलो ठीक है, या अल्लाह वक्फा ज्यादा कर गए, ये जितने हफ्ते होते हैं ना बताए उसके मुताबिक अमल करें ना, फिर काम हो जाते हैं, बीच में छूट तो जाए अब ये कोई ना अब ये कितने हफ्ते करो, ये कितने हफ्ते करो, कोई टच रहेंगे तो फिर हो जाएगा। देखो बात यह है, ठीक है जब आपका राब्ता छूट जाता है ना, समझ लो काम में रुकावट है, जी, वो आपकी कुदरती तौर पे रुकावट है। अब आप बीच में टप्पे लेने वाले हैं ना, बीच में कुछ 2-3 हफ्ते आपने लगातार किया होगा मेरा ख्याल, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा जी जी, या अल्लाह या वकील, ये मतलब कितने मतलब करना? ये 500 मरतबा पढ़े, या अल्लाह हो या वकील हो या वकील हो या वकील, ठीक है। ठीक है, या अल्लाह या वकील या वकील या वकील, ठीक है, 500 मरतबा जी जी तो ईशा की नमाज के बाद। जी हाँ चलो चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपको एक वीक के बाद बताऊँ। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक हो? जी जी ठीक, अल्लाह दा करम जी। हाँ जी बोले। वैसे 10 मार्च ਨੂੰ आ रहे हैं, मैं बार बार तुम गल कही जा रही हूँ, 10 मार्च ਨੂੰ है ना। हाँ जी 10 मार्च ਨੂੰ की हो रहा है? निकाह। चलो मारुखला। अल्लाह बहुत सारी खुशियां दे ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक रखे। दुआ याद रखना। हाँ जी 28 ਨੂੰ लड़के ने बाहरों आना ना, तो फिर 10 मार्च उन्होंने रखा है। चलो सही है, अल्लाह पाक खैर खैर हर चीज खैर ना फरमाए, ठीक है। अल्लाह बेहतर जिथे मंजिल आ गई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਨ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ, ਐਡੇ ਗਰਮ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਪੜਾਈਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡਰ ਡਰੂ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ। ਡਬਲ ਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ, ਪਾਪਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਲਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਥ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਸ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਡੈਡੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। चलो कोई नहीं, अल्लाह की चाहत बहुत बड़ी है, साफ दिल दे अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी आमीन। साफ दिल दिए तो तदे तला में इम्तिहान ही ले जा रहा है। नहीं कोई नहीं, अल्लाह की जात कामयाबी दे देगी, आस्ता आस्ता सारे मसले तुहाडे हल हो जाणगे। ते आमीन। बस तू चीखदे चिल्लांदे बहुत ज्यादा, एकदम तुहानू चढ़ जांदी लहर। वैसे की करा मैं, कमा वाली का खपड़ा पैदा, बंदे का खपड़ा पैदा, बच्चा का खपड़ा पैदा, मेरे को सुनता ही नहीं, मैं पागल ही समझते सारे। नहीं वो थोड़ा बहुत कसर हैगी तुहानू। सब्जी वाला कहता बाजी टाइडी शार्ट हो तुसी, शार्ट टाइडी एक तार शार्ट। कौन कहता? सब्जी वाला कहता, सब्जी वाला। अच्छा कहता भाई टाइडी एक तार शार्ट ही है। और गुस्सा बहुत चढ़ता है। एक नहीं कई सारी शार्ट जिधर रुकावट आउंदियां उन्नियां तारा शार्ट होंदियां जांदियां नाल नाल। चलो अच्छा दरअसल हाँ सारा मामला था जी। आमीन आमीन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਤ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਬਸ ਪੜਾਈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੋ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ। हमें कामयाबी भी तो ऐसे ऐसे मुश्किल पहाड़ आए हैं, पहाड़ों तक से लगा ना। हाँ जी पहाड़ अपने अगे हटते चले गए ना, कामयाबी अमल सही करे ना। ਹੁਣ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇ ਲੋ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਮ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਰਹੇ इंशाल्लाह ताला। कोई भी काम थोड़ा रुकया नहीं, बड़े बड़े मुश्किल काम सी, बड़े ही मुश्किल ना, इतने मुश्किल काम है ये, आम बाबे शाबे का काम नहीं। तुसी पैसे नहीं ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਗਈ ਸਨਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਨਦੀ ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਢਾਣਾ ਸ਼ਾਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਣ ਭੇਜਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਣੇ ਸਲਾਣਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਭ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਢਾਣਾ ਹੀ ਨਮਕੀ ਬੈ ਕੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਚਲੋ ਦਮ ਦਮ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਜ਼ੂਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ
ਫੀਸ ਬਿਲਿਲਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਰੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਆ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੋਗਲੇ ਪੰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਚੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ, ਲਾਨਤੁੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨੋਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰੀਦੀ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ YouTube ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, YouTube ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ YouTube 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 10 ਮਾਰਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮਾਰੂਖ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਰੂਖ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰੂਖ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰ। ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਕਾ ਦੱਸ ਦਵੋ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖੋ। ਬਿਸमिल्लाह रहमान रहीम। अरे क्या ਐਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਢੀਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖਵਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਖਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ? ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। YouTube ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ YouTube 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ? ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਬਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਬਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ। 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਣਾ ਲਾਓ। अच्छा ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया अल्लाह हाफिज़। तो हम बात कर रहे थे शादी से मुतल्लिका जो रुकावटें होती हैं, उलझने होती हैं, इश्यूज होते हैं और ये क्यों कर होते हैं, इसकी वजह क्या होती है। इस वजह पे बात कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी काजेज़ हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं और उसका सलूशन भी आपको बताएंगे कि सलूशन किस तरीके से हो सकता है, इन मुश्किलात से इंसान किस तरीके से निकल सकता है। और कई कई साल बाज की मंगनी रहती है और मंगनी हो के
टूट जाती। ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का लम्हा फिक्रिया होता है और कई साल लोग वेट करते हैं। इसी किस्म के केसेस, जिस तरह ये भी केसेस इसी किस्म का केसेस था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फजल फरमाए, कई सालों से मंगनी चलती चलती बात चलती चलती टूटती हुई और अल्लाह के करम से फिर से सही हो जाती है। यही शादी की रुकावटें बाज़ औक़ात इंसान को बहुत परेशान कर देती हैं, बहुत सी उलझनों का लोग शिकार होते हैं। जिस तरह काट पलट बाज़ जगहों के ऊपर जब का अमल चलता है, उस काट पलट के अंदर जब थोड़ी सी गलती हो जाए या काट के अमल में सदकात की ऊंच नीच हो, पूरे तरीके से प्रॉपर सदका या प्रॉपर काट ना हो, तो फिर भी उलझने आड़े आती हैं और बाज़ जगहों के ऊपर शादियां टक करके हो जाती हैं। जब उसका अमल पूरे तरीके से किया जाए, जब पूरे तरीके से उसे देखा जाता है, तो अल्लाह का करम हो जाता है, अल्लाह की रहमत हो जाती है। इसी तरह शादी में इनकारी बाज़ जगहों के ऊपर एक ऐसा दिमाग के ऊपर कुव्वत आके इनकार करवाती है किसी से, सारा कुछ हो गया, शादी होनी है, तो एकदम इनकार हो गया। अब कुछ लोग ख्याल करते हैं पता नहीं कोई रिलेशन था, पता नहीं क्या चक्कर था, हालांकि इस ऐसी बात भी बाज़ जगहों पे नहीं होती। लेकिन जो कुव्वतें जिनका पोजेशन होता है जिस्म के अंदर जो रस बच रही होती हैं कुव्वतें, वो कई शक्लों की होती हैं, कई तरह की होती हैं। उनका खास किस्म का जो रिलेशन उस फर्द या खातून के साथ होता है, जो हिडन होती है, लेकिन उसी को पता होता है जिसके साथ वो चल रही होती है, वो शादी में बहुत बड़ी रुकावट होती है। उसमें मैं ये कहता हूं जो जिसके साथ इश्क की चीजें बलाएं होती हैं, जो इंसान औरत या मर्द के साथ, ये सबसे मुश्किल तरीन केस होता है रूहानियत में। जो चीजें शादी नहीं होने देती और साथ उनके रह रही होती हैं, रिलेशनशिप के साथ रह रही होती हैं और उसके साथ बचपन से चली आ रही होती हैं, आहिस्ता 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 उसको छुड़ाना सबसे मुश्किल काम होता है रूहानियत में। बाज बंदों के साथ होती हैं, उस बंदे की जितनी मर्जी शादी कोशिश कर लो, वो बंदा शादी नहीं करेगा। अगर शादी बाज जगहों के ऊपर कर लेगा, लेकिन उसकी शादी औलाद आगे कामयाब नहीं होगी, उसकी औलाद होगी नहीं, और आगे फिर चलने वाली कैफियत वो उसको उसके साथ रिलेशनशिप अपनी बीवी के साथ कायम करने नहीं देगी। इस तरह का केस, एक बैंक ऑफिसर का केस मेरे पास आया, ऐसे बेशुमार आए, तो लेकिन उसकी जब बारी आई मेरे साथ बात की तो एकदम से चीज़ हाजिर हुई। उसने बताया कि मैं इसकी बीवी के रूप में इसके साथ, इसकी शादी को 8 साल हो गए, मैं इसके साथ रहती हूँ, इसकी बीवी के रूप में इसे आके मिलती हूँ, और जब इसकी बीवी नज़दीक होती है तो मैं एकदम उसे किक करती हूँ। अब शादी हो गई, लेकिन ऐसे शादी जिस तरह नहीं हुई, तो 8 साल तक मैंने इसको, अपनी बीवी को, इसकी को नज़दीक नहीं आने दिया। एक तरफ मावराई कुव्वत का पोजेशन, एक तरफ जेन्युइन शादी। तो 8 साल के बाद उसने बताया कि मैंने इसको नज़दीक, मैंने फिर उस खातून से, साथ ही वो बैठी थी, पूछा कि क्या ऐसी बात सही है ये? उसने कहा बिल्कुल सही बात है, मुझे इसने कभी करीब आने नहीं दिया बीवी को। तो इस किस्म के मामलात भी बाज़ जगहों के ऊपर शादी हो के भी ना हो वर्गी हो जाती है कि शादी जैसे हुई नहीं। इस किस्म की कैफियत में लोगों को जब उसका इलाज किया, इलाज करने के बाद उसके इज़्दिवाजी ज़िंदगी उसी दिन से बहाल हुई। तोड़ काट में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी मामलात आते हैं। अच्छा खासा वो बैंक ऑफिसर था और बीवी भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका राज नहीं खोला उसने। 8 साल तक कोई बात नहीं की, इतनी अच्छी बीवी थी और घर चलता रहा, लेकिन नो रिलेशन उस चीज़ की वजह से नहीं हो सकते थे जो उसके ऊपर, लड़के बंदे के ऊपर परी जो गालिब थी, उस परी की कैफियत। और जब उसे हटाया मैंने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हटी, तो उसे रोना आता था, उसे बहुत ज़्यादा रोता था वो। उसके हिजर में जिस तरह वो कोई रोता है, इस तरीके से आहिस्ता 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 ग्रेजुअली उसको काटा इल्म से, कुरान करीम की ताकतों से। जब उसे आहिस्ता आहिस्ता नोच के उसके जिस्म से निकाला,
तो ये नेगेटिविटी कई तरीकों से इंसानों के ऊपर असर करती है। उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा बाबे शाबों के ऊपर होते हैं, अगर वो सदकात में गलती कर जाएं, आफातो बलियात उसे पकड़ लेती और कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। खास तौर पे इस किस्म की कैफियत जिसमें बहुत ज्यादा इश्क की बलाएं हों, ये बलाएं सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन होती हैं। जो इश्क किसी बंदे के साथ उनका हो या किसी औरत के साथ हो या किसी लड़की के साथ, जहां भी ये कैफियत इस किस्म की होंगी वहां पे शादी में बहुत मुश्किलें आएंगी, बल्कि शादी करवाने वाले का एक्सीडेंट भी ये करा देती हैं, उसे बहुत खतरनाक नहज तक ले जाती हैं ये कुव्वतें। मंगनी के बाद बाज शादी हो के मिला जुले नहीं तलाक हो जाती है। शादी निकाह नामा साइन हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ अरसे बाद वो निकाह नामा ही रहता है, रिलेशनशिप कायम नहीं होते, रवानगी नहीं होती, रुखसती नहीं होती, बस वो मामला बीच में ही, उसके बाद एक जने को तलाक लेनी पड़ती है या खुला लेना पड़ता है या तलाक लेनी पड़ती है। ये भी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला होता है। लेकिन बाज ख्वाबों की कैफियत, ख्वाबों के अंदर आने वाली बलाएं, वो भी इंसानों के ऊपर बहुत ज्यादा असर रखती हैं। उनकी भी बड़ी बुरी कैफियत होती है जो रिलेशनशिप के अंदर खराबी पैदा करने का मौजब होती हैं और ये शादी तुड़ा देती। बाज लोगों की, खवातीन की 3 शादियां 45 साल तक शादियां टूटती हैं। कुछ खवातीन की रेयर केसेस 45 के बाद जाके टूटती हैं, लेकिन मोस्टली जिनके मामलात के अंदर कुव्वतों का अमल दखल हो, कुव्वतों का किया धरा हो, उनकी शादियां आमतौर पे 3 मरतबा टूटती हैं और 45 साल तक ये शादियां टूटती हैं। एक शादी टूटी, फिर दूसरी टूट गई, फिर तीसरी शादी रिलेशनशिप के साथ टूटती हैं, फिर ये आगे जाके टूट जाती हैं। इसका हल भी अपा अगर सही तरीके से किया जाए तो फिर रास्ते क्लियर होते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को शादी करनी चाहिए। किसी भी अच्छे रूहानी बंदे से अपने गिरदो नवाह के अंदर अगर आप किसी से मिल लेते हैं तो फिर भी इससे फायदा हो सकता है। इस प्रोग्राम के जरिए हिंदू, सिख, ईसाई, जिस भी आप मजहब के हैं, बिला तफरीक मजहब व मसलक, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ये ऐसी स्पिरिचुअल थेरेपी है जो हर एक के लिए है और हर एक के मजहब के अंदर रहते हुए बंदे इस तरह थेरेपी से इस्तेफादा कर सकते हैं। शाफी एक ही जात है, उसी का करम है, उसी का फजल है। आप जहां भी बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, यह आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। देने वाली अल्लाह की जात है, वही करम करता है। और साथ रहते हुए कुछ चीजों को आप महसूस करते हो, अपने गिरदो नवाह के अंदर महसूस करते हो। आपको महसूस होता है कि हमारे नजदीक कोई चल रहा है, हमारे साथ कोई बस रहा है। लेकिन बाज जगहों पे नजर भी आता है बस रहा है, बाज जगहों पे नजर नहीं आता बस रहा है, बाज जगहों पे आहट आती है, बाज जगहों पे आवाजें आती हैं और बाज जगहों के ऊपर आपको मालूमात मिलती है। इसको भी देखना बड़ा जरूरी होता है। और यह भी एक शादी के अंदर बाज औकात रुकावट या किसी उलझन का शिकार होता है। जब कोई इल्म किसी जगह से आता है तो आपको नई नई चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, कानों के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वो आवाजें आपको गाइडलाइन मिसगाइड करती, कुछ जगहों के ऊपर गाइडलाइन देने वाली भी होती हैं। तो इनको समझना बहुत जरूरी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बास के रिश्ते नाते हो जाते हैं, तय पा जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बात आती है और बास जगहों के ऊपर किसी एक्सीडेंट, इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, बारात जा रही है, यह भी असल में कुछ ना कुछ जरूर होता है। ऐसे केसों के अंदर जितने भी केसेस हमें देखते हैं, उनके पीछे कुछ ऐसी कुव्वतों का अमल दखल होता है जो जहन के अंदर नक्श हो जाती हैं। वो बलाएं आके उस चीज को के ऊपर ग्रिप करती हैं। जब ग्रिप करती हैं तो इंसान खुदकुशी की तरफ चला जाता है बाज़ औक़ात।
बाज़ औक़ात किसी एक्सीडेंट में एक ही फैमिली के बंदे दूल्हा समेत या दुल्हन समेत वो फारग हो जाते हैं। जिनकी शादियों के अंदर बहुत गंभीर किस्म की रुकावट हो, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि बाबे को खतरा होता है पहले जिसने काट की है, जो इश्क की चीजें जिसके साथ हो, अगर जिसके साथ मावराई कुव्वतें बाज़ जगहों के ऊपर किसी जगह पे लगी हों तो वो खुदकुशी भी करा देती हैं बाज़ से, और बाज़ के अंदर इतना इश्क का गलबा कर देती हैं, और बाज़ के अंदर बाराती भी बीच में जो रिश्ता कराने वाले हैं उनको भी ज़रब लग जाती है बाज़ औक़ात। ऐसे केसेस भी अब आप माशरे के अंदर गौर करेंगे तो आपको समझ लगेगी कि वाकई ऐसा हो जाता है। बारातों में एक्सीडेंट होते हैं, उसमें दूल्हा बाज़ जगहों पे चला जाता है, दुल्हन चली जाती है, और बाज़ औक़ात रिश्तेदार जो रिश्ता कराने वाले उनको भी बड़ी कई किस्म की उलझने आती है। इस किस्म के मामलात भी देखने में आते हैं। बाज़ जगहों पे यकतरफा इनकारी वो भी बाज़ औक़ात रिश्ते तोड़ देती है, और रिश्ते बसते हुए जब कुव्वतें नजर आती हैं तो ये बसे हुए घराने बच्चों के समेत बच्चों वाली औरतें अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं, या मर्द किसी ऐसी राह पे चल निकलता है तो उससे भी मामलात खराब होते हैं। इसमें दोनों का कसूर होता है। बाज़ जगहों के ऊपर ये मर्दों के अंदर भी कैफियत होती है, इसी तरह ख़वातीन के अंदर भी कैफियत आ जाया करती है, और बाज़ जगहों के ऊपर कुछ ऐसे दोस्त अहबाब बाज़ औक़ात उस रिलेशन को तोड़ने का मौजब बन जाते हैं। ये भी कैफियाती हिसाब होता है, जिस वजह से उसकी एक नज़र दूसरे की उसके ऊपर गालिब आ जाती है। इसी तरह नज़र बद जिस तरह बंदे को खा जाती है, इसी तरह लोगों की नज़रें बाज़ औक़ात ऐसी इनके अंदर एक कैफियत होती है जो चीज़ों का चीज़ों से मिलाप होता है, और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, और बीच में ही अजीब व गरीब किस्म के रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक कैफियत ही होती है जो इंसान को एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे ले जा रही होती है। इसमें भी औरतों के मामलात, मर्दों के मामलात, ये बाज़ औक़ात शादी टूट के वो टूट जाती है, और ऐसी शादी एक से दूसरी जगह, वही जो बात मैंने बात की कि ऐसी औरतों की या ऐसे मर्दों की 3 शादियां होनी होती हैं, टूटनी होती हैं। होनी होती का मतलब है कि 3 दफा टूटनी होती है, और कुछ अगर अच्छे रूहानी बंदे से मिल ले या किसी अच्छे जो आपको स्पिरिचुअल गाइडलाइन दे सके तो फिर शादी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलती रहती है, और उसमें कोई ऐसा रिश्ते जब तय होते हैं उनके अंदर भी कुछ पढ़ाइयाँ बड़ी ज़रूरी होती हैं। इसलिए किसी भी अच्छे रूहानी बंदे से मशवरा लेके कुरान करीम के वज़ाइफ उनको अपनाया जाए, उसको पढ़ा जाए, उस पर अमल किया जाए, ताकि घर जो है उसकी आइली ज़िंदगी बेहतर गुजरे। और उसमें आपको गाइडलाइन देंगे कि कौन से ऐसे तरीका है, रूहानियत है जिन पे आप अमल पैरा होके अपने रिश्तों को संभाल सकते हो, उसको संभाला दे सकते हो, और शादी की रुकावट जो है ये बार बार टूटने से उसको बचाया जा सकता है। एक तो इसमें स्पिरिचुअल गाइडलाइन होती है, दूसरा स्पिरिचुअल जो है वो उन्हें आगाही दी जाए, वो विरदो वज़ाइफ की जब एक लगता है कि असर, और उन विरदो वज़ाइफ से उनके अंदर बहुत सा फ़ायदा होता है। और ऐसे लोग जो जिनकी शादियां बार बार टूटने का अंदेशा होता है, या शादियों में कोई भी रुकावट होती है, ये सूरह मुज़म्मिल इसको पढ़े, चारों कुल आयतुल कुर्सी, इसको 40 दफ़ा पढ़ के इसका पानी पिया जाए। हर रोज़ 40 दफ़ा पढ़े और पानी दम करके पी सकते हैं। इससे फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी के पास नहीं जाना चाहते तो इसके साथ सदका बहुत ज़रूरी होता है। सदका रेड कपड़ा 4 मीटर लेके उसके ऊपर खीर बना के उसे ढांप दें, और खीर जो है बच्चों में तकसीम कर दें, और सदका किसी गरीब को दे दें।
रेड कपड़ा 4 मीटर लेके ठंडी खीर करके, खीर बना के उसे ठंडी करके बच्चों में तकसीम कर दें, तो इसका तोड़ भी होगा और इसमें बेहतरी भी आएगी। उसके अंदर आप हल्दी जिसे कहते हैं वो थोड़ी सी उसके अंदर डालें, खीर के अंदर ठंडी करके बच्चों को खिलाएं। इसमें बहुत से आपके बिगड़े हुए मामलात, उनके अंदर बहुत सी बेहतरी आएगी। तोड़ भी मैंने एक बता दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे, जो शादी के अंदर नाकामी वो कामयाबी की तरफ आएगी। आपकी परेशानियां जो हैं वो ये 40 दिन ये अमल करें, लेकिन खीर का सदका जो है वो 7-7 दिन बाद दे लें। मंगल के मंगल दे लें, जुमेरात के जुमेरात दे लें, कोई भी दिन रखें, 7-7 दिन बाद ये अमल भी लाजमी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके गुमान से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, आपकी सोचों से ज्यादा आपको इससे फायदा मिल सकता है, और आपका मसला भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस कार्ड के जरिए आपके फायदे, ये मैंने बहुत ही छोटी सी आपको कार्ड बताई है जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है, आपको इस शादी की उलझन से निकाल सकती है। जो लोग जिनकी शादी बिल्कुल नहीं हो रही, वो गरम खीर करके तकसीम करे, और जिनकी शादी के अंदर गड़बड़ चल रही है वो ठंडी खीर बना के उसे तकसीम करे। तो इससे इंशाअल्लाह बफजल रब्बी अल्लाह के फजल व करम से आपके गुमान से आपको ज्यादा फायदा होगा, आपकी सोचों से ज्यादा आपका भला होगा। जो भी इस वीडियो को सुनेगा और तसल्ली से सुनेगा, उसे बहुत से इसके फायदे पहुंचेंगे जो आपकी सोच गुमान से बढ़ के होंगे। तो इसमें सारे मामलात, इसमें फिर दुआएं ब्लेसिंग लेना ये बहुत जरूरी, खास तौर पे जिसका रिश्ता टूटे वो आखिरी 21 सूरतें भी लाजमी पड़े, अलम नशरा से लेकर वन्नास तक। और इसके अलावा वजीफा आम रूटीन में या अल्लाह हो या वदूद हो या अल्लाह हो या वहाब हो या अल्लाह हो या समी हो या अल्लाह हो या बसीर हो, ये इसमें आज़म, ये भी साथ साथ इसे कैरी ऑन रखे, इसे भी पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पुरानी बंदिश शादी की आपके गुमान से ज़्यादा आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, और शादियां होती हुई इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ शादियां होंगी। मज़ीद गाइडेंस के लिए दिए गए नंबर पे आप रुजू कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जब भी आपने कोई मशवरा लेना हो, ये फीस बिल्ला टोटली होता है आपकी स्पिरिचुअल हेल्प के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अंत भले का भला। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक